तो बचपन वैसा ही मस्त मौला बचपन, और गांव में नंगे पैर गलियों में घूमने वाला बालक और भैंस चराने वाला बालक वही था। 10वीं पास करते ही ये प्रेशर मुझे मिलना शुरू हो गया था कि 10वीं पास करते ही कोई नौकरी कर लो, चाहे तुम कर लो 5,000 रुपये की नौकरी, क्योंकि घर पे कोई और कमाने वाला नहीं था। टाइम ऐसा आया जब मुझे ये लगा कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उसका आउटपुट 10% भी नहीं आ रहा है, और पैसे की भी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि हरियाणा के सिनेमा में उस तरीके से पैसा था ही नहीं। हम तो खुद पैसा इकट्ठा कर करके बना रहे थे। देन मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया और मुझे ये लगा कि इतनी मेहनत अगर मैं बाहर जाके करूँगा, बॉम्बे जाके करूँगा, तो शायद उसका आउटपुट अच्छा निकलेगा। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हमने सोची और वो चीज़ें जैसे हमारा इंतज़ार कर रही हों, ये सी जर्नी रही। बिल्कुल ऐसी ही जर्नी रही, और वो कहते हैं कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है, और वो निकलना भी सही समय पे हो जाए तो उससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। मतलब घुटने थक गए, एड़ियों में दर्द होना शुरू हो गया, तब हमें कहीं जाके कोई चीज़ मिलती है और वो बहुत इमोशनल भी होता है हमारे लिए। कभी रोना आया, कभी भी जीवन में कुछ मिला हो तब? हरियाणा से था, टोन आती थी, दबे हुए उस माहौल से था, वो एक चैलेंज था। शहर में रह ले, हम कहीं भी कुछ भी कर लें, वो बोलते हैं ना कि औकात यही है, हमारी औकात यही है। तो ऐसा मैं सोचती हूँ कि ये आप लोगों के साथ भी फील होता है कि हम बड़े शहर में, हम बड़े प्रगतिशील बन के आ रहे हैं, लेकिन जब हम उस ज़मीन पर, उस धरती पर जा रहे होते हैं तो हमें वो सच्चाई वहाँ की भी हमें एक्सेप्ट करनी होती है। हम दो दो भूमिकाओं में जी रहे होते हैं। गांव आता हूँ तभी नहीं, मैं शहर में होता हूँ तब भी होता हूँ। जब मैं बॉम्बे शहर की सड़कों पे धूप में चल रहा होता हूँ तो एक शेर लिखा था मैंने कि उस नदी किनारे बरगद की वो छाँव छुपा कर रखता हूँ, तेरे जलते तपते शहर में अपना गांव छुपा कर रखता हूँ। योगेश है, वो योगेश आज भी उतना ही इमोशनल है, वो योगेश आज भी गांव की गलियों में ही रहता है, वो योगेश आज भी मंदिर की छत पे बैठ के खेत निहारता है, वो योगेश आज भी माँ की आंखों में आंसू देख के पागलों की तरह रोना शुरू कर देता है, वो योगेश आज भी अपनी पत्नी को भी ऐसे देखता है कि ये मेरा पति है, मैं इसका पति नहीं हूँ। गिरना मैटर नहीं करता है, आप कितनी बार गिरकर उठे कितनी बार हो वो मैटर करता है। तो मैं तो अपनी ज़िंदगी के अनुभव से यही कह सकता हूँ कि गिरने का भी उतना ही मज़ा लीजिए और उठने का भी उतना ही मज़ा लीजिए।